टिकट किसको फलाना, ये तो पैसे की खीर चल रही है भाई। जो ज़्यादा पैसे चढ़ा देगा टिकट लिया आवेगा। और भाई राजनेता का तो यू हाल है, ईब तो नहीं पूछना पड़ा आज कौन सी में रहा। प्रधान जी तो जनता के लिए हर टाइम तैयार खड़े हैं। ईब जिस तरह के कहा आपने, आज भी हमारी तारीख थी। प्रधान जी का कोई सीधा केस थोड़ी है। प्रधान जी तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। जो सूरजमुखी में लाठीचार्ज हुआ था ना, उसमें हमारी भी कड़सी की थी भाई, हमारा भी लठ लग गए थे। तो आज भी वो तारीख भुगत का है हम तो। और जब लोगों के पास डोर टू डोर जाते हैं तो कोई घर अगर छूट भी जाए तो उस घर के लोग बुलाकर बड़े स्नेह से बड़े प्यार से कहते हैं कि गुरुनाम सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हो, तो कहते हैं कि हम एक मौका सरदार गुरुनाम सिंह जी को जरूर देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार ये ऑटो विधानसभा के दरवाजे जरूर तोड़ेगा। किसानों अब की बार किसान सरकार, मजदूरों अब की बार किसान सरकार, छोटे व्यापारियों अब की बार किसान सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर जाखड़। द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम नेताजी के कार्यालय पर क्या चल रहा है, क्या हालचाल है, हम सभी नेताओं के कार्यालयों पर किस तरीके की तैयारियां चुनाव लड़ने को लेकर हैं, वो तमाम चीज़ें आपको लगातार हमारे खास प्रोग्राम पॉलिटिकल यात्रा के जरिए दिखा रहे हैं। और चुनावी महा कवरेज में आज हम पहुंचे हैं पेहोवा विधानसभा सीट पर। और पेहोवा में संयुक्त संघर्ष पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार सड़कों पर संघर्ष किया है, जेलें काटी हैं, मुकदमे सहन किए हैं। और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी फिलहाल पेहोवा से चुनावी मैदान में है। यहाँ के चुनावी कार्यालय का क्या हाल है, क्या यहाँ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ है, कैसी तैयारियाँ इन लोगों की चल रही हैं, वो भी तमाम आपको इनसे बात करके रूबरू करवाएंगे। और पीछे आप देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा गया है सत्य, सेवा और समर्पण। संयुक्त संघर्ष पार्टी जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का चुनाव निशान है वो ऑटो है। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि जीवन जनसेवा हेतु समर्पित है, जनता के लिए सब अर्पित है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो टीम का मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। उधर भी काफ़ी ऐसे ही पोस्टर्स लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा जो है चुनावी कार्यालय इनका है। और पेहोवा से काफ़ी समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहाँ भी लिखा है कि अपनी फसलों, नस्लों और ज़मीनों को बचाना है तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लाना है। काफ़ी तमाम कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ चल रहा है, कैसी इनकी तैयारियाँ हैं, कैसे मुकाबला जो है ये राजनीति के धुरंधरों से करोगे। क्या नाम है आपका? जसमेर सिंह भैंसी माजरा। जसमेर सिंह भैंसी माजरा से? हाँ जी, इसी हाँ जी, यहीं इसी विधानसभा में पड़ता अपना गांव। क्या लगता है कि जो सत्य, सेवा, समर्पण जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया है उसका फल मिलेगा या नहीं? लगता नहीं, प्रधान जी ने तो करके दिखा रखा भाई। 32 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक तो होता है मतलब लोगों से मतलब पूछना पड़ता है। प्रधान जी तो बिना बुलाए मतलब किसानों के साथ खड़े हैं। और प्रधान जी को तो पता लग जाए भाई किसान जहाँ भी दुखी है ना, अपने आप ही पहुँच कर मतलब उसका मतलब दुख दूर करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि जब प्रधान जी ने हमारे लिए सारा जीवन दे दिया तो हमारा भी एक फर्ज बना भाई प्रधान जी के लिए हम जो विधानसभा में पूरे तन मन धन तक तैयार हैं। वैसे भी सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी वोट ही तो मांग रहे हैं, एक हक मांग रहे हैं कि हमने संघर्ष किया है, एक वोट तो उनको दो। बिल्कुल वोट नहीं मांग रहे, जो उनका आज तक का जो मतलब जो मेहनत करी है ना उसका फल ले रहे हैं जनता से। मतलब जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया, ईब तो करके दिखाया है। और जो ऐसा आदमी विधानसभा में या मतलब लोकसभा में बग जाना, ये जो मतलब अपने आप मतलब खिचड़ी पकड़ी है ना राजनेताओं की, ये आपस में बंदरबांट हो रही है। सिर्फ ये यहाँ से पैसे से कुर्सी तक पैसा ये चल रहा है अपने देश में। और कोई गरीब की, किसान की, छोटे व्यापारी की कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये तो पैसे तक कुर्सी तक पैसा ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करिए अपना भाई, ये जो भाई टिकट किसको फलाना, ये तो पैसे की खीर चल रही है भाई। जो ज़्यादा पैसे चढ़ा देगा टिकट लिया आवेगा। और भाई राजनेता का तो यू हाल है, ईब तो नहीं पूछना पड़ा आज कौन सी में रहा, क्यों यू ही नहीं पता कौन सी का टिकट कौन सा लेकर आवेगा। और ये केस सेवा करेंगे, क्योंकि ये तो पैसा 10-10 करोड़ रुपए में टिकट ले आवेंगे, ये जनता के लिए थोड़ी ले आवेंगे। ये तो व्यापार बना दिए लोगों ने।
व्यापार करेंगे इस तरह 10 करोड़ लाया 20 करोड़ कमा ले, ये काम चल पड़े हमारे देश में तो। और भाई जो पार्टी है ना, जो मान ले कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा, जेजेपी का होगा, जिस तरह पार्टी चलाओगे उस तरह चलेगा, वो जनता के हिसाब से थोड़ी चलेगा। प्रधान जी तो जनता के लिए हर टाइम तैयार खड़े हैं। ये जिस तरह के कहा आपने, आज भी हमारी तारीख थी, प्रधान जी का कोई सीधा केस थोड़ी है। प्रधान जी तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। जो सूरजमुखी में लाठीचार्ज हुआ था ना, उसमें हमारी भी कड़सी की थी भाई, हमारा भी लठ लग गए थे। तो आज भी वो तारीख भुगत का है। हम तो इन राजनेता ने पूछ लो कोई जनता की इनका कोई तारीख लगती हो, इनके तो अपने को टालने के केस नहीं मुकते, और इन्हें तो आपस में बंदर बांट कर रखी है भाई। ये हाल है हमारे देश में। तो मैं तो भाई जनता से अपील करूं भाई, जो भी हमारे लिए हर टाइम खड़े हैं ना, उसका अपील करूं भाई उसके काम आओ। अब मौका है हमारा। किसानों अब की बार किसान सरकार, मजदूरों अब की बार किसान सरकार, छोटे व्यापारियों अब की बार किसान सरकार। मैं सब तक अपील करूं, खासकर पेवा की जनता से मैं एक अपील करता हूं भाई, हमारे प्रधान जी अगर विधानसभा में पहुंच जाते हैं ना, एक अकेला गुरनाम सिंह नहीं पहुंचता, ये समझो कि 90 आदमी की आवाज़ पहुंचेगी, ये 90 विधानसभा क्षेत्रों की आवाज़ पहुंचेगी। मैं जनता से अपील करूं भाई, ये मौका बिल्कुल नहीं चुकने देना हमने। ये जनता मतलब ये समझ ले, अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ से हारता है ना, छोटा किसान, छोटा व्यापारी और मजदूर सब हार जाएंगे, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मैं अपील करूं भाई भाइयों से, भाई तन मन धन से प्रधान जी के साथ लगो। काफ़ी जोश और जज्बे के साथ आप बोले हैं, लगता है ये जज्बा आपका बरकरार रहेगा इतनी उम्र के बावजूद? क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रधान जी एक सच्चे इंसान है। कभी पैसे का लालच नहीं करे उस आदमी ने, कभी उसने ये नहीं देखा भाई मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। जो भी उसको आवाज़ लगाता, मैं बताता हूँ थोड़ा सा उदाहरण। पिछले साल हम जयपुर जा रहे थे, प्रधान जी ने एक वीडियो खोल कर देख ली, वहाँ पता लगे भाई कारीमोद गांव है कोई, और वहाँ मतलब सरकार ज़मीन बहेगी। प्रधान जी ने उस आदमी से खुद संपर्क कराया, और अगले दिन उस आदमी को जाकर मतलब के 1 महीने का टाइम देकर वहाँ मतलब कब्जा दुआ का है दोबारा। पूरा हरियाणा ही वहाँ इकट्ठा कर दिया, पूरा हरियाणा इकट्ठा कर दिया था। ये तो शेर ऐसा है कि कहीं भी इसने मतलब पता लग जाओ किसानों की, गरीबों की, छोटे व्यापारी की आवाज़ उठाने के लिए। आपने देखा नहीं क्या, खिलाड़ियों के साथ प्रधान जी खड़े, सरपंचों के साथ प्रधान जी खड़े, किसान के साथ खड़े, मजदूर के साथ खड़े। क्या हमारा सारे का फर्ज नहीं बनता भाई? तो मैं जनता तक बार बार अपील करूं और अपने साथियों से भाई प्रधान जी के लिए दिन रात एक कर दो। काफ़ी मेहनती और समर्पित कार्यकर्ता हैं। सरदार जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का ऑटो चंडीगढ़ पहुंच पाएगा? जरूर पहुंचेगा, पहुंचेगा क्यों नहीं। अब बीपुर मेरा बहुत सादा गांव है, जैब सिंह मेरा नाम है। 12 पिटों की ज़मीन सी, उसमें पानी खड़ता था, वहाँ गेट 29 दिन धरना ला के वहाँ प्रधान जी ने 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹ 3 ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਡੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦੌਲਤ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡੱਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ जी। क्या नाम है सर? गुरनाम सिंह। आप भी प्रचार में जुटे हुए हैं? हाँ जी, आपका भी चढ़ूनी गुरनाम सिंह चढ़ूनी और आपका भी नाम गुरनाम सिंह, हाँ जी, मेरा गुरनाम सिंह फरल। तो प्रचार के लिए आए हैं? हाँ जी, प्रचार के लिए आए। लगातार जब से प्रधान जी ने अपनी पार्टी का ऐलान करा तभी से ही हम प्रचार के लिए निकले हुए हैं घर से। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के मीडिया प्रभारी कहें या मीडिया एडवाइज़र राकेश बैस जी हैं। क्या लग रहा है अब की बार ऊंट राजनीति का ऊंट किस करवट बैठे? सुधीर जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सरदार गुरनाम सिंह जी चीज़ क्या है और क्यों इलेक्शन में आए। भाई पहले सारी जनता इस चीज़ को समझ ले भी कारण क्या है। इसका बड़ा कारण ये है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी है, वो केवल एक बात से डरती है, वो है वोट। इनका वोट बैंक ना खिसक जाए, इस डर से सारी पार्टियां कहीं ना कहीं काम करती हैं। और आंदोलन कर करके हमने ये देख लिया, 32 साल से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमने देख लिया कि हम किसी चीज़ को रुकवा तो सकते हैं। जैसे अब मोदी जी 3 कानून लेके आए, हम तो इससे पहले जो है वो मांग रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ़ हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मानी जाए। पर जैसे ही सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार आई और इसने आते ही 3 कानून और थोप दिए हमारे ऊपर। अब उसको किसान 1 साल
सारा देश अपनी रोटी बचाने के लिए बॉर्डरों पे बैठा रहा और तब जाके अपनी रोटी बचाई। अब वहाँ जो ये नेता होते हैं वहाँ तो पहुँचते नहीं आंदोलनों में, बॉर्डरों पे जो लड़ाई लड़नी होती है, सड़कों पे लड़नी होती है, वोट लेने वो ज़रूर आ जाते हैं। देखिए, ये तो जनता को समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा भी असली लड़ाई कहाँ से शुरू है। अब जब हम वहाँ बैठे उन कानूनों को वापस तो करवा लिया, पर हमने किसान की जीवन शैली क्या बदली, मजदूर की जीवन शैली क्या बदली, छोटे दुकानदार की जीवन शैली क्या बदली? उसके लिए हमें वोट बैंक इकट्ठा करना पड़ेगा। हम उस तरफ चल दिए हैं और यहाँ पेवा से सरदार गुरनाम सिंह जी खड़े हैं और उसके लिए सारी टीम खड़ी है और दिन रात करके देखिए भावना है हर एक आदमी के अंदर। क्या लगता है कितनी हज़ार वोटों से जीतेंगे गुरनाम सिंह चड्ढू? देखिए, भावना है हर एक आदमी के अंदर। आप मार्केट में जाएं, पता करें दुकानदारों से, हर एक आदमी ये कहता है भी लड़ाई तो असली ये लड़ता हमारे। दूसरे नेता आते हैं, अभी आप देखो रोज़ लिस्टें आपके व्हाट्सएप पे आ रही हैं कि आज फलाना नेता बीजेपी में चला गया, थोड़ी देर में घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है नहीं ये तो कांग्रेस से टिकट लेके आएगा, थोड़ी देर बाद फिर रिपोर्ट आ जाती है नहीं ये तो इनेलो में चला गया। भाई जब उनका खुद का स्टैंड नहीं तो क्या जनता का भला करेंगे? यदि सरदार गुरनाम सिंह जी जीतते हैं और जीत के विधानसभा पहुँचते, पेवा हल्का केवल हरियाणा में नहीं गूंजेगा, सारे देश में गूंजेगा कि कहीं काम हुआ है तो पेवा हल्के में हुआ है। ऑफिस तो बड़ा शानदार बनाया है आप लोगों ने। हाँ जी, सबसे पहले राम राम, सत श्री अकाल। हाँ जी, पूछिए। ऑफिस तो बड़ा लंबा चौड़ा शानदार बनाया है, क्या लगता है परिणाम कैसा रहेगा? परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, जनता का पूरा साथ है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, अब जनता उनका साथ देगी। कौन सी पार्टी से टक्कर मानते हो? देखो, हमारी पार्टी की टक्कर तो सभी से है, टक्कर तो सभी से है। हाँ जी। आप किस चिंता में हो? आपका पता नहीं कि ध्यान कहाँ है? नहीं, पेवा की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर गुरनाम सिंह चुड़ूनी के साथ है, क्योंकि हर मुद्दे पर इसने आवाज़ उठाई है। क्या कहेंगे सरकार? मैं तो ये कहना चाहूँगा पेवे की जनता को पता है गुरनाम सिंह चुड़ूनी है एक दबा। हाँ सरदार जी, क्या नाम है? प्रीत महेंद्र सिंह। कितनी उम्र होगी आप? मेरी है 70 ईयर ओल्ड। 70 साल के आप हो गए हैं, बावजूद इसके चुनावी प्रचार में आप जुटे हुए हैं, तबीयत अलाउ करती है? हाँ जी, और बिल्कुल तबीयत ना भी अलाउ करेगी तो मरते दम तक एक लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी क्योंकि देश का जो राजनीतिक भविष्य है वो बिल्कुल गर्दिश में चला गया और ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो राष्ट्रवाद से भटक चुकी हैं। सिर्फ इनको सत्ता हथियाने के लिए, मतलब सत्ता हथियाने का काम रह गया और कोई कुछ नहीं रह गया। ये जो सीएम, ये प्राइम मिनिस्टर बैठा है, सारा मतलब 4.5 महीने छोड़ के लोगों का काम क्या करेंगे? ये सारा साल कंपेन, इलेक्शन कंपेन, कभी कहीं इलेक्शन कंपेनें चलती रहती हैं। असलियत ये है कि हमारी दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि हम कुछ सोच नहीं सकते। इस उम्र में हमारे को ये हमने सोचा हुआ ना होते हुए, ना चलते हुए, शारीरिक समर्थ ना होते हुए कि किसी तरीके से ये जो व्यवस्था है इसको बदला जाए। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं पेवा से। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही पेवा में 5 साल में। पिछले साल सरकार को हमने चलाया, यहाँ भी ये कुछ इन्होंने बिगाड़ा, वहाँ हमने सही किया। इसमें जो भी अपोजिशन का काम है, कोई भी आज तक अपोजिशन का आदमी आके नहीं बोला। कहीं फसल नहीं बिकती तो हमारे संगठन ने, कहीं लोगों का पोर्टल नहीं होता तो हमारे संगठन ने, कहीं ये अंदाज़ा लगा लो, जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा जो मैटर था उसका, जो ज़मीनें थी झील वाली जो इन्होंने कहा 12 गाँव की, वो इन्होंने उठाया। ये एक ज़मीन चली गई थी हमारी इसमें हाईवे में, कम रेट पे गई। कैथल में हमने एजिटेशन किया, पेवा में हमने एजिटेशन किया। कैथल वालों को 20 लाख एट दी स्पॉट 50 दिन आंदोलन करके दिलवाया था और पेवे वालों को हमें 25.5 लाख पर एकड़ अब ऑर्डर हुआ है डीसी से। मतलब बात ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना, जब तो ज़रूरत पड़ती है तब तो हम दिखते हैं लोगों को जब भी होता है, और लोगों को ये सोचना पड़ेगा और हम पूरी जी जान से लड़ेंगे और
ये जो व्यवस्था है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस व्यवस्था को काट फेंकेंगी, रहने नहीं देंगी ये व्यवस्था। क्योंकि जो पैसे की व्यवस्था है, जो मजोटर लोग हैं, किसान, मजदूर, रेडी फड़ी वाला, छोटा दुकानदार, उसके पास पैसा नहीं है, उसको दिक्कतें सबसे ज़्यादा हैं और उसी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और हम सब इकट्ठे हैं। काफ़ी क्रांतिकारी बातें कही सरदार जी ने। और भी युवा चेहरे पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, क्या अनुभव कहता है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए सुधीर भाई, अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो जिस उम्मीद से यहाँ आए थे उससे कई गुना बढ़कर रिस्पॉन्स पेवा के लोगों ने, पेवा की जनता ने सरदार गुरनाम सिंह जी को दिया। और सरदार गुरनाम सिंह जी के किए हुए अतीत में जो काम किए थे, चाहे वो ड्रेन का मुद्दा हो, चाहे अस्थायी गौशाला बनाने का मुद्दा हो, चाहे धान बिकवाने का मुद्दा हो, बीबीपुर झील का जो दे मुश्तरका मालकान इन ज़मीनों को छुड़वाने का या इन किसानों को मालिकाना हक दिलाने की बात हो, इन बातों की सरदार जियों के संघर्ष को लोग याद करके कहते हैं कि एक मौका तो सरदार जियों को देना बनता है। और जब लोगों के पास डोर टू डोर जाते हैं तो कोई घर अगर छूट भी जाए तो उस घर के लोग बुलाकर बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से कहते हैं कि गुरनाम सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हो, तो कहते हैं कि हम एक मौका सरदार गुरनाम सिंह जी को ज़रूर देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार ये ऑटो विधानसभा के दरवाजे ज़रूर तोड़ेगा और विधानसभा में जब सरदार गुरनाम सिंह जी जाएंगे तो हरियाणा के किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है कि सरदार गुरनाम सिंह का जो चुनाव निशान है ऑटो, वो विधानसभा के दरवाजे तोड़कर विधानसभा में पहुंचेगा। देखिए आज तक हमने किसान संगठन में जब भी काम किया, तालेबंदी की, धरने, प्रदर्शन किए, लेकिन पहली बार कह रहे हैं कि अभी ये विधानसभा का ताला तोड़कर, विधानसभा का दरवाज़ा तोड़कर ये ऑटो विधानसभा में घुसने का काम करेगा। और एक बार ये ऑटो विधानसभा में घुस गया तो फिर हरियाणा के किसान की, मजदूर की, कमेरे वर्ग की, दलित की, पिछड़े की, इनकी सबकी एक आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंजने का काम करेगा। और ये आवाज़ तो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में गूंजनी थी, लेकिन जो ये राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग होते हैं जिनमें किसान और मजदूर अक्सर पिसते हैं, उन षड्यंत्रकारियों की वजह से इस आवाज़ को लोकसभा से वंचित किया गया। लेकिन अब हरियाणा का किसान और पेवा हल्के की जनता इस इंतज़ार में नहीं है कि उन राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोगों के षड्यंत्र में फंसकर अब भी कोई इस तरह की गलती या कोई कमी रह जाए। तो एडवांस में लोगों ने ये मन बना लिया है कि सरदार गुरनाम सिंह जी का जो ऑटो है, सरदार गुरनाम सिंह जी का ऑटो चलेगा, बिन पानी बिन तेल चलेगा और ये विधानसभा के दरवाजे तोड़कर विधानसभा में जाने का काम करेगा। हॉट सीट बन चुकी है पेहोवा सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चुनाव लड़ने की वजह से। देखिए हरियाणा बड़ा छोटा सा प्रदेश है, 90 विधानसभा क्षेत्र है। मैं इसको हरियाणा की सीट या पेवा की सीट नहीं मान रहा, मैं इसको देश का किसान, देश का कमेरा वर्ग और देश के तमाम वो आंदोलनकारी जो दिल्ली आंदोलन जीत कर देश के अहंकारी तानाशाह के घुटने टिकवा कर आए थे, सबकी नज़र पेवा विधानसभा क्षेत्र में से है। और उस दौरान आंदोलन में जिन लोगों के साथ 13 महीने बैठ के सड़कों पर संघर्ष किया और देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया, उन लोगों के, बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम सरदार गुरनाम सिंह जी के लिए वोट मांगने भी आएंगे, अपील करने भी आएंगे, तन मन और धन जिस तरह की भी हमारी मदद होगी हम यहाँ पर आएंगे। अब ये सीट हरियाणा के विधानसभा, पेवा विधानसभा की सीट ना होकर पूरे देश के किसानों की और पूरे देश के मजदूरों की इस पेवा विधानसभा की सीट पर नजर है कि पेवा के साहसी और दबंग लोग और किस तरह का फैसला लेंगे और सरदार गुरनाम सिंह जी को निश्चित तौर पर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि नेता या उम्मीदवार जब नॉमिनेशन फाइल भर करने जाता है उस वक्त समर्थकों की भीड़ होती है, रैली होती है। 10 सितंबर का दिन तय किया है सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने नॉमिनेशन फाइल करने का, पर्चा भरने का। तो क्या लगता है उस दिन हाजिरी कैसी रहने वाली, कैसी तैयारियां हैं उसकी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि द लोकल न्यूज़ के आपके सभी प्रदेश में जहाँ जहाँ भी आपके पत्रकार हैं सबको इनवाइट है 10 तारीख का। यहाँ पर सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नॉमिनेशन पर जो भीड़ होगी और पार्टियों की भीड़ उससे आधी से भी आधी भी अगर वो कर लेंगे हम मान जाएंगे। 10 तारीख को पेवा विधानसभा क्षेत्र की जो पेवा कस्बा है, यहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। पूरे पेवा विधानसभा क्षेत्र से और पूरे देश से जहाँ जहाँ भी सरदार जी को, गुरनाम सिंह जी को चाहने वाले लोग हैं और जो किसान और मजदूर के हित की बात सोचते हैं वो सभी पेवा पहुँचेंगे। जैसे किसान यूनियन चढ़ूनी संगठन जो है वो सड़कें जाम करता है, तो उस दिन भीड़ की वजह से यहाँ पेवा जाम कर देंगे। निश्चित तौर पर पेवा जाम ही नहीं होगा। पेवा के लोगों को, ये पेवा के जागरूक जनता ये देखेगी कि ये लोग अब सड़कों पर आकर लड़ाई
विधानसभा की लड़ रहे हैं। आज तक तो लड़ाई लड़ी थी कि धान नहीं बिकी, सूरजमुखी नहीं बिकी, गौशाला आवारा बेसारा गऊओं की व्यवस्था करने के लिए ड्रेन की लड़ाई। पहली बार हरियाणा के किसान, पेवा की जनता विधानसभा चुनाव के लिए इस तरह का यहाँ पर इकट्ठ होगा जो देखने वाला होगा। देखिए, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चाहने वाले कहें या कार्यकर्ता कहें या उनके संघर्ष के साथी कहें, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो ऑटो का निशान है वो ऑटो विधानसभा के दरवाजे तोड़ के विधानसभा में पहुंचेगा। और जिस तरीके से 10 सितंबर को सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे तो पेहोवा में भीड़ का जलवा देखने लायक होगा। बाकी आप सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो, इंटरव्यू, ये कवरेज आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरे हरियाणा की हर विधानसभा की चुनावी महा कवरेज और हमारा खास प्रोग्राम पॉलिटिकल यात्रा को देखने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।